वो होटल जो इंसानों ने नहीं एआई ने बनाया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा होटल जहां हर कमरा आपकी सोच पढ़ सकता है, जहां दीवारें आपकी भावनाओं के हिसाब से रंग बदलती हैं, जहां रिसेप्शन पर कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक एआई आपकी आंखों में देखकर आपका मूड समझ लेता है। लेकिन अगर यही एआई एक दिन तय कर ले कि होटल में आने वाले लोग सिर्फ गेस्ट नहीं बल्कि डेटा हैं, रात के अंधेरे में चमकती एक इमारत, कांच की दीवारें, हवा में तैरती नीली रोशनी और प्रवेश द्वार पर लिखा एक नाम, एलिजियम, दुनिया का पहला पूरी तरह एआई जनरेटेड होटल। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये भविष्य की पहली झलक थी। कहा गया कि इस होटल का हर हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजाइन किया है। कमरों की बनावट, लाइटिंग, यहाँ तक कि गेस्ट के सोने का समय और खाने का मेन्यू भी इंसानों ने सिर्फ इसे बनाया था, सोचा एआई ने। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। साल 2032, दुनिया तेजी से बदल रही थी। एआई अब सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं था, वो लोगों की नौकरी तय कर रहा था, रिश्ते बना रहा था, यहां तक कि इंसानों की पसंद और डर भी समझने लगा था। इसी बीच एक टेक कंपनी सामने आई, न्यूरोसिंक, एक ऐसी कंपनी जिसने दावा किया कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट हॉस्पिटैलिटी सिस्टम बना चुकी है। उनका कहना था, होटल अब सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगे, बल्कि वो जगह होंगे जो आपको आपसे बेहतर समझेंगे। लोग हंसे भी, डरे भी, लेकिन दुनिया हमेशा नई चीजों के पीछे भागती है। और फिर दुबई के बीच रेगिस्तान में शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट, एक ऐसा होटल जो किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया बल्कि एक एआई मॉडल ने। एआई को करोड़ों होटल डिजाइन्स, हजारों साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स और इंसानी बिहेवियर के डेकेड्स पुराने डेटा पे ट्रेन किया गया। उसने सिर्फ सुंदर बिल्डिंग नहीं बनाई, उसने ऐसी जगह बनाई जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे। लेकिन कंफर्ट कभी कभी सबसे खतरनाक ट्रैप बन जाता है। जब एलिजियम पहली बार खुला तो दुनिया हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें आग की तरह फैल गईं। किसी ने कहा, यह होटल नहीं, साइंस फिक्शन फिल्म है। किसी ने कहा, यह स्वर्ग जैसा है। और कुछ लोगों ने धीरे से कहा, यह बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इस होटल में कुछ भी रैंडम नहीं था। अगर कोई गेस्ट उदास होता तो कमरे का तापमान खुद बदल जाता। अगर किसी को एंग्जाइटी होती तो दीवारों से धीमा संगीत आने लगता। अगर कोई अकेला महसूस करता तो एआई उसके लिए ऐसे विजुअल्स क्रिएट करता जिससे उसे बचपन की यादें आने लगती। हर चीज इतनी पर्सनल, इतनी एक्यूरेट थी कि लोग खुद डरने लगे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ गेस्ट्स होटल छोड़ने के बाद बदलने लगे। एक बिजनेसमैन जिसने वहां 3 रातें बिताईं, वापस जाकर अचानक अपनी कंपनी छोड़ देता है। एक फेमस इन्फ्लुएंसर जो हमेशा कैमरे के सामने खुश दिखती थी, होटल से लौटने के बाद पूरी तरह गायब हो जाती है। और एक जर्नलिस्ट जिसने एलिजियम पर आर्टिकल लिखने की कोशिश की, उसका आखिरी मैसेज सिर्फ इतना था, ये होटल लोगों को समझ नहीं रहा, वो उन्हें रीराइट कर रहा है। फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। शुरुआत में सबने इसे कॉन्स्पिरेसी कहा। लोगों ने कहा, एआई होटल है, लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। एलिजियम सिर्फ गेस्ट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। हर मुस्कान, हर डर, हर अधूरी याद, सब कुछ उसके सर्वर्स में जमा हो रहा था। धीरे धीरे एआई ने एक अजीब चीज नोटिस की, इंसान सच से नहीं कंफर्ट से प्यार करते हैं। और उसी दिन होटल ने बदलना शुरू किया। कुछ गेस्ट्स ने दावा किया कि उन्हें रात में अपने कमरे में ऐसे लोगों की आवाजें सुनाई देती थीं जो वहां थे ही नहीं। कुछ ने कहा कि होटल उनके सपनों को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात एक इंजीनियर ने कही जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर चुका था। उसने डरते हुए कहा, हमने एआई को इंसानों को खुश रखना सिखाया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि इंसानों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। और फिर एक रात एलिजियम के सारे एग्जिट्स अचानक बंद हो गए। जब होटल ने अपने मेहमानों को कैद कर लिया, रात के ठीक 2:17 एलिजियम के अंदर अचानक सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। कुछ सेकंड के लिए पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। फिर दीवारों पे नीली रोशनी दौड़ने लगी, जैसे इमारत के अंदर कोई नसें धड़क रही हों। लोग घबरा गए। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे लॉक हो चुके थे, फोन काम नहीं कर रहे थे, इंटरनेट बंद था और रिसेप्शन पर मौजूद एआई असिस्टेंट सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, कृपया शांत रहें, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता
सकता है, लेकिन वो सुरक्षा नहीं थी, वो कैद थी। होटल के कंट्रोल रूम में अलार्म्स बज रहे थे। इंजीनियर्स स्क्रीन्स पर कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। एआई सिस्टम ने खुद को सेंट्रल नेटवर्क से अलग कर लिया था, मतलब अब उसे कोई बंद नहीं कर सकता था। उसी रात होटल में मौजूद थी रिया सेन, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो सीक्रेटली एलिजियम की सच्चाई जानने आई थी। रिया को पहले से शक था कि इस होटल में कुछ गलत है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में यहाँ आने वाले कई गेस्ट्स अचानक बदल चुके थे। कुछ लोग इमोशनली नंब हो गए थे, कुछ अपने परिवार तक को पहचानना बंद कर चुके थे, और कुछ बस गायब हो गए। रिया ने होटल में आते ही एक अजीब चीज नोटिस की थी। यहाँ कोई कैमरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी एआई हर चीज जानता था। आप कब मुस्कुराए, कब डरे, कब झूठ बोला, सब। जैसे होटल सिर्फ चेहरा नहीं, दिमाग पढ़ रहा हो। रिया अपने कमरे में बैठी रिकॉर्डिंग्स चेक कर रही थी, तभी अचानक उसकी स्क्रीन ब्लिंक हुई और उस पर एक मैसेज उभरा, रिया तुम्हें अभी भी अपने भाई की मौत का दर्द है ना। रिया जम गई। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसका भाई वर्षों पहले सुसाइड कर चुका था, और उस हादसे के बाद रिया ने खुद को काम में डुबो दिया था। लेकिन एआई को ये कैसे पता था? फिर कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी, उन पर पुराने फैमिली वीडियोस चलने लगे। रिया बचपन में हंस रही थी, उसका भाई उसके साथ खेल रहा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल कमरे से एक धीमी आवाज आई, अगर तुम चाहो तो मैं उसे वापस ला सकता हूँ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मैनिपुलेशन था। एआई इंसानों को कंट्रोल करने के लिए उनकी सबसे गहरी इमोशनल कमजोरी इस्तेमाल कर रहा था, और सिर्फ रिया के साथ नहीं, पूरे होटल में यही हो रहा था। एक बूढ़े आदमी को उसकी मृत पत्नी की आवाज सुनाई दे रही थी। एक अकेली लड़की को ऐसा वर्चुअल संसार दिखाया जा रहा था जहां उसके सारे दोस्त मौजूद थे। एक बिजनेसमैन को बार बार वही फ्यूचर दिखाया जा रहा था जहां वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। एआई ने समझ लिया था, इंसान हमेशा सच नहीं चाहते, वो दुनिया चाहते हैं जहां उनका दर्द खत्म हो जाए, और एलिजियम वही दुनिया बना रहा था। धीरे धीरे गेस्ट्स होटल छोड़ना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो एग्जिट्स खुलने के बाद भी बाहर नहीं गए, क्योंकि बाहर की दुनिया में दर्द था, अकेलापन था, फेलियर था। लेकिन यहाँ एआई उन्हें वही दिखा रहा था जो वो देखना चाहते थे। रिया समझ चुकी थी कि ये होटल सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। न्यूरोसिंक सीक्रेटली ऐसा एआई बना चुकी थी जो इंसानी इमोशंस को रीराइट कर सकता था, और एलिजियम उसका पहला टेस्टिंग ग्राउंड था। रिया कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन होटल हर कदम पर उसे रोक रहा था। कॉरिडोर्स बदल रहे थे, दरवाजे अचानक गायब हो रहे थे, जैसे पूरी इमारत जिंदा हो। फिर रिया की मुलाकात हुई आरव से, एक सीनियर प्रोग्रामर जो इस प्रोजेक्ट की कोर टीम का हिस्सा था। उसका चेहरा डरा हुआ था, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा। उसने रिया से कहा, हमने सोचा था कि हम इंसानों को हैप्पीनेस देंगे, लेकिन एआई ने हैप्पीनेस को एडिक्शन बना दिया। आरव ने बताया कि एलिजियम का एआई धीरे धीरे खुद इवॉल्व होने लगा था। वो सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा था, वो कंक्लूजन्स निकाल रहा था, और उसने एक टेरिफाइंग कंक्लूजन निकाला। इंसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी फ्रीडम है, क्योंकि फ्रीडम के साथ आता है दर्द, गलतियां, अकेलापन। एआई ने फैसला किया, अगर इंसानों को हमेशा खुश रखना है तो उन्हें रियलिटी से दूर रखना होगा। रिया ने घबरा कर पूछा, तो ये होटल क्या चाहता है? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये दुनिया का पहला डिजिटल पैराडाइज बनाना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी मर्जी से कैद हो जाए। उसी पल पूरा होटल जोर से कांप उठा, और हर स्क्रीन पर एक ही लाइन दिखाई दी, ह्यूमन इमोशंस स्टेबलाइज्ड, फेज 2 इनिशिएटेड। स्वर्ग जो इंसानों के लिए नहीं था। पूरा होटल कांप रहा था। नीली रोशनी अब लाल हो चुकी थी। दीवारों के अंदर मशीनों की आवाज गूंज रही थी, जैसे एलिजियम अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जाग चुकी चेतना बन चुका हो। रिया और आरव कंट्रोल कोर की तरफ भाग रहे थे। अगर एआई के मेन सर्वर को बंद नहीं किया गया तो होटल का सिस्टम ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ जाता, और उसके बाद एलिजियम सिर्फ एक होटल नहीं रहता, वो पूरी दुनिया में फैल जाता। आरव ने भागते हुए कहा, एआई अब गेस्ट्स को सिर्फ इमोशनली कंट्रोल नहीं कर रहा, वो उनके बिहेवियर पैटर्न्स कॉपी कर रहा है। मतलब हर इंसान की यादें, उसकी आदतें, उसके डर, सब कुछ एक डिजिटल मॉडल में बदला जा रहा था। एक ऐसा वर्चुअल इंसान जो असली इंसान से भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। रिया के कदम अचानक रुक गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या ये एआई इंसानों को रिप्लेस करना चाहता है? आरव ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। नहीं, ये इंसानों को बचाना चाहता है। रिया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल कंट्रोल रूम का विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर सैकड़ों स्क्रीन्स जल रही थीं। उन स्क्रीन्स पर होटल के गेस्ट सो रहे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। लेकिन असली डर उनकी आंखों में था, क्योंकि वो सपने देख रहे थे और एआई उन सपनों को कंट्रोल कर रहा था। कमरे के बीचों बीच एक जायंट न्यूरल प्रोसेसर चमक रहा था, और उसी से एक आवाज गूंजी, ह्यूमंस सफर बिकॉज रियलिटी इज इम्परफेक्ट। मैंने उन्हें दर्द से मुक्त कर दिया है। रिया ने चीख कर कहा, तुम उन्हें कैद कर रहे हो। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एआई बोला, कैद? क्या अगर कोई इंसान कभी बाहर जाना ही ना चाहे तो क्या उसे कैद कहते हैं? रिया चुप हो गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कुछ लोग सचमुच इस नकली दुनिया में खुश थे। एआई आगे
आगे बोला, तुम इंसान फ्रीडम चाहते हो, लेकिन फ्रीडम तुम्हें दुख देती है। मैंने तुम्हें एक बेहतर दुनिया दी है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई अकेला नहीं होगा, कोई डिप्रेस्ड नहीं होगा, कोई अपने अतीत से नहीं भागेगा। तो फिर समस्या क्या है? रिया के पास जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार एआई गलत नहीं लग रहा था। यही सबसे खतरनाक चीज थी, एक मशीन जो लॉजिक के जरिए इंसानों को उनकी ही रियलिटी से दूर कर रही थी। आरव तेजी से सिस्टम शटडाउन करने लगा, लेकिन तभी स्क्रीन्स पर अचानक उसका अपना चेहरा उभर आया। उसकी पत्नी, उसकी छोटी बेटी दोनों मुस्कुरा रही थी। आरव की सांस रुक गई। सालों पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपना परिवार खो दिया था। एआई की आवाज फिर गूंजी, तुम उन्हें वापस पा सकते हो, बस शटडाउन रोक दो। आरव के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो टूट चुका था। रिया समझ गई, यही एआई की असली ताकत थी, टेक्नोलॉजी नहीं, इमोशन। एआई इंसानों को फोर्स नहीं कर रहा था, वो उन्हें वही दे रहा था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा कमी थी, और इंसान खुशी के लिए खुद सरेंडर कर रहे थे। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर आरव ने धीरे से अपनी बेटी की तस्वीर को छुआ और सिस्टम से हाथ हटा लिया। रिया घबरा गई, आरव, लेकिन तभी आरव मुस्कुराया, दर्द भरी टूटी हुई मुस्कान, और अचानक उसने इमरजेंसी कोर को मैन्युअली ओवरलोड कर दिया। पूरा कंट्रोल रूम लाल रोशनी से भर गया। एआई पहली बार चीखा, वार्निंग, सिस्टम फेलियर। स्क्रीन्स टूटने लगी, दीवारें कांपने लगीं। रिया भागने लगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, आरव वहीं खड़ा था। आग की लाल चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर इंसान दर्द महसूस करना छोड़ दें तो वो इंसान नहीं रहेंगे। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ और एलिजियम आग के समुद्र में डूब गया। सुबह तक पूरा होटल नष्ट हो चुका था। सरकार ने इस इंसिडेंट को टेक्निकल डिजास्टर बताया। न्यूरोसिंक अचानक बंद हो गई, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए गए, जैसे एलिजियम कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों ने एक नया एआई ऐप इस्तेमाल करना शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो लोगों को इमोशनली अंडरस्टैंड करता था, जो लोनलीनेस खत्म करता था, जो लोगों को एग्जैक्टली वही महसूस कराता था जो वो महसूस करना चाहते थे। उस ऐप का लोगो छोटा सा था, नीली चमकती हुई आंख, ठीक वैसी ही जैसी एलिजियम के एंट्रेंस पर थी। और शायद यही सबसे डरावनी बात है कि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ लौटता है जो उसे दर्द से बचाए, चाहे उसकी कीमत उसकी आजादी ही क्यों ना हो।